बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Welcome dear students to online classes powered by Superior Group of Colleges मियाँवाली। Well dear students, आज हमने बात करनी है एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के हवाले से। अब तक अगर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात की जाए तो हमने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो है उसको पढ़ लिया है। अभी तक हमारा क्वेश्चन 2 भी रहता है। चूँकि तरतीब हम उस एतबार से दे रहे हैं कि जो टॉपिक्स हम लर्न करते जाएं, पढ़ते जाएं, फिर उस हवाले से उन टॉपिक्स को हम फिर अपनी अपनी जगह पर कवर करें। बहरहाल आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 और इस क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं, जिनमें से एक हिस्सा आज हम करेंगे, आज के लेक्चर में समझेंगे, और दूसरा हिस्सा कल के लेक्चर में समझेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय रिड्यूसिंग इट इनटू एक्लॉन फॉर्म। इस सिस्टम को, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब है जो इसमें वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, इनकी वैल्यूज़ निकालें बाय रिड्यूसिंग इट इनटू एक्लॉन फॉर्म। इसको किस में रिड्यूस करना है हमने? एक्लॉन फॉर्म में, एंड रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म। और फिर जब आप एक्लॉन फॉर्म में से रिड्यूस करके इसकी वैल्यूज़ निकाल लेंगे, उसके बाद दोबारा से आपने रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करके इन्हीं x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ निकालनी है। अब आज की डेट के अंदर हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक्लॉन फॉर्म के ज़रिए जो है इनकी वैल्यूज़ निकालनी है, और कल के लेक्चर के अंदर हम रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म को भी पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा इन बिटवीन रह रहा है उसको भी कर लें। तो ये तरतीब होगी। अच्छा, व्हाट इज़ एक्लॉन फॉर्म? इसको तफसील के साथ तो मैं बताऊंगा जब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, लेकिन आज ये समझ लें कि हमने जो भी हमें सिस्टम होगा कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि स्टार्ट में हमें 1 लेके आना है, उसके नीचे सारी इंट्री 0, फिर हमने एक और दूसरा जो कॉलम है उसकी जो ए वाली एंट्री है मिडल वाली, यहाँ पर 1 लेके आना है, जैसे हम कल लेकर आ रहे थे। और कल तो ये कर रहे थे कि ऊपर भी 0 कर रहे थे और नीचे भी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जब आप एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी नीचे वाली एंट्री जस्ट हमने 0 करनी है, और फिर लास्ट जो ये वाली एंट्री है, मतलब डायगनल के अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं उन्हें 1 करना है, और डायगनल के नीचे वाली एंट्रीज यानी कि जो ट्रायंगुलर फॉर्म है जिसे आप अपर ट्रायंगुलर फॉर्म कह रहे हैं वो आपने जो है तो बनानी है। अलबत्ता यहाँ कुछ भी आ जाए जहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब हम मैट्रिक्स को कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो एक्लॉन फॉर्म बन जाएगी। अब एक्लॉन की बाकायदा डेफिनेशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, उसी के साथ जो है तो उसका ताल्लुक़ है, लेकिन फ़िलहाल सॉल्व करने की हद तक आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चन में जब हम इन क्वेश्चन को हल करेंगे तो हमें क्या बनाना होगा। गॉट इट? तो कुछ इस तरह की चीज़ आपने बनानी होगी। ठीक है, मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करता। ज़ाहिर सी बात है, जब एग्जाम्पल आती है तो मज़ीद समझ आता है, हम स्ट्रेट ऑन टू क्वेश्चन आता है। ये देखें जी, क्वेश्चन है। और एक और बात छोटी सी कि इसको सॉल्व करते हुए हमने रो ऑपरेशन करना है, जो कि कल हम कर रहे थे। गॉट इट? चलिए जी, आपने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनानी है कल पढ़ा था। इसका कोफिशिएंट 1, कोफिशिएंट्स लिखेंगे ये सारे इधर वाले, और फिर ये जो इक्वलिटी है इधर आपने जोड़ लगा लेना है, और फिर जो इक्वलिटी की बाद वाली एंट्रीज हैं उनको इधर लिख लेना है। तो सबसे पहले आपने एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेनी है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बना कर दिखाई है। क्या करना है? इन कोफिशिएंट्स को लिखना है सबको, यहाँ पे इक्वालिटी वाली जगह पर जोड़ पैदा कर देना है, और जो इक्वालिटी के बाद वाले हैं उनको इधर लिख लेना है। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम एक्लॉन फॉर्म के ज़रिए इस हालत को, ये जो मुश्किल हालत है, इसको आसान हालत में कन्वर्ट करेंगे, और फिर ये जो वेरिएबल्स हैं x1, x2 और x3, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ये होने जा रहा है। और आसान कैसे करेंगे? वही मेथड है जो रो ऑपरेशन का कल हमने पढ़ा था। चलिए जी, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो, जब मैंने कहा एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आपको 1 चाहिए, तो
यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 1 था। अगर 1 ना होता तो जो भी नंबर होता उसके ऑपोजिट से रो 1 को मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमारी खुशकिस्मती कि यहाँ पर मौजूद है। अब अगले मरहले की तरफ जाते हैं। 1 के नीचे जो 2 एंट्रीज़ हैं इनको हमने ज़ीरो करना है। अब यहाँ पर अगर आप 1 के नीचे देखें तो एक 2 पड़ा हुआ है और एक क्या पड़ा हुआ है 5। तो 2 और 5 को ज़ीरो करना है, और कैसे करना है ऑपरेशन आपने कल देखा था। चूँकि इस 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो R2 माइनस 2R1 करेंगे, और यहाँ पे चूँकि 5 है और 5 को इस 1 के ज़रिए ज़ीरो करना है तो R3 माइनस 5R1 करेंगे। तो जल्दी से हम ये ऑपरेशन कर देते हैं। R1 हमने एज इट इज़ लिखी, रो 2 के अंदर ये ऑपरेशन चला और रो 3 के अंदर ये ऑपरेशन चला। ये ऑपरेशन चलने के बाद कुछ ये सिचुएशन बनी हमारे पास, और अब आप देखें कि 1 के नीचे जो दोनों एंट्रीज थी वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या काम है, देखें आपने इसको देखते जाना। नेक्स्ट ये काम है कि इस एंट्री को 1 बनाना। ये जो एंट्री पड़ी है, ये जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम की एंट्री है, ये वाली दरमियान वाली। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, -1 है। तो सिंपली इसको 1 करने के लिए जो भी इधर माइनस है, -1 है, उसी से डिवाइड हम कर देंगे इस पूरी रो को। तो R2 डिवाइडेड बाय -1, तो ये सारी रो तब्दील होके कुछ ये बन जाएगी 0 1 -5 और -3। गॉट इट। अब इधर 1 बन गया, उसके बाद क्या करना है, इसकी नीचे वाली एंट्री को ज़ीरो करना है। तो 1 के नीचे कौन पड़ा हुआ है, -6, इसको ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो कैसे करेंगे जनाबे वाला, ये एंट्री है -6 रो 3 की, और यूज़ करना है रो 2 वाला 1। -6 को ज़ीरो बनाना है तो +6 होना चाहिए ना, तो 6 इंटू R2 प्लस करके इसमें प्लस कर देंगे, मतलब -6 में 6R2 यानी कि 6 इंटू 1 प्लस कर देंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो यही ऑपरेशन मैंने लिखा, R3 + 6R2। गॉट इट। तो कोरस्पॉन्डेंस में आपने करना है, 0 में से 0 जाएगा, 0 आएगा, ये -6 + 6 हो जाएगा, और ये 7, और ऊपर से ये इससे जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो -30 हो जाएगा। 7 - 30 यहाँ पे आ जाएगा, ये 6 एज इट इज़, और जब ऊपर वाले -3 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो -18 आ जाएगा। बहरहाल जो रिज़ल्ट आया हमारे पास वो आया 0 0 -23, और यहाँ से -12। अब देखें तकरीबन आपकी फॉर्म बन चुकी है। आपने 1 के नीचे 0 बनाया, यहाँ 1 के नीचे 0। अब लास्ट में ये है कि ये वाली एंट्री 1 होनी चाहिए। देखें ये जो मैंने एक्लोन फॉर्म यहाँ लिखी है ना, उसमें ये वाली एंट्री क्या है, 1 है। जबकि अभी हमारे पास ये जो एंट्री आ रही है ये क्या आ रही है, -23 आ रही है। तो वही काम करेंगे जो हम कर रहे हैं कि माइनस इसी का जो ऑपोजिट होगा, -23 का ऑपोजिट क्या होगा, -1/23, जिसे आप इन्वर्स कहते हैं, उसी से पूरी रो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखें, अब यहाँ पर आपने बात समझनी है, ये था मुश्किल सिस्टम। ये क्या था, मुश्किल सिस्टम था। जब हमने इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई थी वो भी मुश्किल थी। हमने इसे जब एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब देखो ये एक्लोन फॉर्म बन चुकी है। अब ये जो सिस्टम है ये इंतहाई आसान हो चुका है। हम दोबारा इक्वेशन फॉर्म में सिस्टम को लेके जाते हैं। इक्वेशन फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, देखो ना, आपने ये जो मैट्रिक्स बनाई थी ये वाली ये इन इक्वेशन से देख के बनाई थी ना, इन इक्वेशंस की मदद से ये बनाई थी। तो जब इक्वेशन से मैट्रिक्स बन सकती है तो मैट्रिक्स इक्वेशन भी तो बन सकती है कि नहीं बन सकती, बन सकती हैं। तो अब देखें बिल्कुल उसी तरीके से ये पहली इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास, ये वाली, ये कोएफिशिएंट है x1 का, ये कोएफिशिएंट है x2 का, और ये कोएफिशिएंट है x3 का। ये जोड़ का मतलब इक्वलिटी, और ये जोड़ के बाद और नंबर -1। तो मतलब x1 + 2x2 - 2x3 = -1। दूसरी रो में अगर आप आएँ तो x1 की एंट्री नहीं है, 0 है, कोएफिशिएंट नहीं है उसका, तो उसको आपने स्किप ऑफ करना है। x2 से स्टार्ट करना है, x2 का कोएफिशिएंट 1 है, और फिर x3 का कोएफिशिएंट -5 है, इक्वालिटी लगाएंगे और = -3। ठीक है। और लास्ट रो में ना x1 का कोएफिशिएंट है ना x2 का कोएफिशिएंट है, वो दोनों 0 होंगे, सिर्फ और सिर्फ x3 का कोएफिशिएंट है। तो हम सिर्फ x3 लिखेंगे, 1 × x3 या x3 = 12/23। और देखें ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, x3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस x3 की वैल्यू को
यहाँ इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, ऊपर वाली में। तो पुट किया तो यह आया x2 - 5 इंटू x3 था, x3 की जगह 12/23 लिखा इज इक्वल टू -3। और इसको सॉल्व करने के देखो ना, 5 12 और 60 होता है, तो ये सारा -60/23 बनेगा, जो उधर जाके +60/23 हो जाएगा। बहरहाल यहाँ से एलसीएम लिया करने के बाद जो रिज़ल्ट आया x2 का, वो आया -9/23। अब x3 भी आ गया और x2 भी आ गया। अब इन दोनों की वैल्यूज़ यानी कि x2 और x3 की वैल्यूज़ ऊपर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x2 एंड x3 इन इक्वेशन 1, तो x1 एज इट इज़ आएगा, +2 इंटू x2 पुट करेंगे, -2 इंटू x3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू -1। सिंप्लीफाई करेंगे, जस्ट एलसीएम वगैरह लेने हैं आपने, और x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19/23। तो ये स्टेप्स होते हैं एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके एक मैट्रिक्स को या एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। और ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि हमने यहाँ पर ये बनाई है, ठीक है, गॉट इट। ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम को आपने जहन में रखना है कि जब आप एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले होंगे तो कुछ ये पैटर्न आपने बनाना होगा। इस पैटर्न के बनाने से क्या होगा कि हमारा सिस्टम आसान हो जाएगा। देखो ना, जैसे ही हमारा पैटर्न बना, इसके बनने से फ़ौरन हमारा सिस्टम आसान हो गया और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई। तो उस एक से फिर ऊपर जो इक्वेशन बनी थी वहाँ पे 2 वेरिएबल थे, वो जो एक वेरिएबल की वैल्यू मिली उन 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल भी निकल आएगा। और जब 2 वेरिएबल मिलेंगे तो उनको ऊपर पुट करेंगे 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन में, तो तीसरा वेरिएबल भी हमें मिल जाएगा। इन दैट वे हम जो है तो एक सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। अब याद रहे कि कल मैंने कहा है कि इंशाल्लाह हम रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म से भी इसी सिस्टम को सॉल्व करेंगे। और याद रहे कि सॉल्व करने के बाद आंसर यही आएंगे। मतलब अभी जो आंसर्स हमारे निकले हैं, कौन कौन से निकले हैं, x1 की वैल्यू निकली है 19/23, x2 निकला है -9/23 और x3 निकला है 12/23। कल जब हम रिड्यूस्ड एक्लॉन से इसी मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो यही आंसर निकलेंगे। और एक और बात याद रहे कि कल जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये जो एक्लॉन फॉर्म में मैट्रिक्स कन्वर्ट हो गई है, इसके बाद मतलब ये जो ऊपर वाले स्टेप्स हैं यहाँ तक ही कॉमन है। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो आपने एक्लॉन फॉर्म बनाई है, यही यूज़ होगी रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में। मतलब ये ऊपर वाले स्टेप्स कॉमन है। अब ये दोबारा मैं ये स्टेप्स नहीं करूँगा, मैं यहाँ से बात स्टार्ट करूँगा, इस वाली जगह से जहाँ से मैंने दोबारा इक्वेशंस बनाई थी, और इसको फिर मैट्रिक्स फॉर्म में ही कन्वर्ट करके रिड्यूस्ड एक्लॉन फॉर्म में लेके जाऊँगा और फिर डायरेक्ट वेरिएबल्स निकाल के बताऊँगा। सो आई डू बिलीव कि आप ये जो इसके 3 पार्ट्स हैं, इनकी आज एक्लॉन फॉर्म बना के इनको सॉल्व करने का तरीका आप सीख लेंगे। कल की इंशाल्लाह नशिस्त के अंदर हम रिड्यूस्ड एक्लॉन भी पढ़ेंगे और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रैंक ऑफ मैट्रिक्स रहता है उसको भी डिस्कस करेंगे और एक्लॉन फॉर्म को मज़ीद प्रिसाइज वे में डिफ़ाइन भी करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर के अंदर। अस्सलाम वालेकुम।